नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम क्लास 9 चैप्टर 3 ज्योग्राफी सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले ड्रेनेज क्या है उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज उसके रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। जो दो मेन रिवर्स हमने रिवर सिस्टम डिस्कस किया था, हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। तो आज हम हिमालयन रिवर सिस्टम के दो रिवर सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर आगे आने वाले वीडियोस में हम धीरे धीरे उसको और आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कि हिमालयन रिवर के अंदर कौन कौन सी मेजर नदियां आती हैं और उसके कौन कौन से फीचर्स हैं जो उसको स्पेसिफिक बनाती है या उसको पेनिनसुलर रिवर से अलग करती है। तो जो मेजर हिमालयन रिवर है वो आपका इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर है। ये तीन रिवर सिस्टम है जो हिमालयन रिवर की मेजर रिवर्स है और इसी की ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। तो हिमालयन रिवर्स क्या है, ये लंबी है और बहुत सारे इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं वो इसको ज्वाइन करती हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी ऐसी रिवर अपने सहायक नदी के साथ मिलकर के क्या बनाती है, रिवर सिस्टम बनाती है। तो इंडस रिवर सिस्टम के बारे में हम pढ़ते हैं। ये कहाँ से उत्पन्न होती है, ये तिब्बत में मानसरोवर लेक से ओरिजिन होती है, वहीं से ये निकलती है। उसके बाद ये वेस्ट में फ्लो करते हुए इंडिया में एंटर करती है। मैप में देखेंगे तो क्लियर होगा। और इंडिया में कहाँ से एंटर करती है, लद्दाख से ये एंटर करती है। ठीक है, ये आपका मेंशन है बुक में जम्मू एंड कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट का है। तो जम्मू एंड कश्मीर जब स्टेट था तब इसको स्पेसिफिकली लद्दाख बताया गया था, लेकिन अब ये इसका स्टेट हुड ये अब नहीं रहा है। ठीक है, और ये क्या है, गॉर्ज यहाँ पे बनाती है। ठीक है, ऐसा खूबसूरत गॉर्ज बनाती है जो पिक्टोरियली बहुत ही ब्यूटीफुल है। ठीक है, उसके बाद इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदियां हैं, जैसे कि जस्का, नुब्रा, श्योक और हुंजा। ये सारे ट्रिब्यूटरीज आपके कश्मीर रीजन में है। फिर इंडस फ्लो करते हुए बलिस्तान और गिलगिट से आती है और ये यहाँ एटॉक माउंटेन्स में ये इमर्ज करती है। ठीक है, इसको हम जब माउंटेन में मैप में देखेंगे तो ये और ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, इस मैप में हम क्या देख रहे हैं, ये आपकी इंडस रिवर है। ठीक है, ये आपकी इंडस रिवर है और ये श्योक जो है वो इधर से निकल रही है और वेस्ट होते हुए फिर ये इंडस रिवर को ज्वाइन कर लेती है। और जब हम यहाँ पे देखते हैं तो इनकी और भी बहुत सारी नदियाँ जैसे काबुल, गुमल, ये सारी नदियाँ भी आपके इंडस को ज्वाइन कर रही हैं। और जब हम इंडिया में देखते हैं तो ये आपका क्या है, मेजर चेनाब रिवर है। चेनाब को झेलम ज्वाइन कर रही है, रावी ज्वाइन कर रही है, सतलज ज्वाइन कर रही है, ब्यास ज्वाइन कर रही है और ये सारी ज्वाइन करते हुए आपकी इंडस को फिर यहाँ पे उसमें मर्ज हो जाती है। तो यही आपके टेक्स्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है। फिर ये पाकिस्तान में कहाँ से एंटर करती है, मिठानकोट से। मिठानकोट में ये फिर सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम को ज्वाइन करती है, जो कि हमने लास्ट मैप में देखा। उसके बाद क्या है कि इंडस साउथवर्ड मतलब दक्षिण की तरफ फ्लो करते हुए वो अरेबियन सी में मर्ज कर जाती है, अपना सारा पानी उसमें ड्रेन कर जाती है। कहाँ पे, ईस्ट ऑफ कराची में। ये यहाँ पे आपका क्या है, जब इंडस मिलती है चेनाब से तो यहीं पे मिठानकोट के पास पाकिस्तान में वो मिलती है और फिर ये जाते जाते अरेबियन सी के पास अपना पानी सारा यहाँ पे सबमर्ज कर देती है, ड्रेन कर देती है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि इंडस का जो प्लेन है वो बहुत ही जेंटल स्लोप है, बहुत ही तीखा ढलान नहीं है बल्कि जेंटल है, बहुत ही जेंटली उसका ढलान होता है। इसकी टोटल लेंथ 2900 किलोमीटर्स है, 2900 किलोमीटर इसका टोटल लेंथ है, जो कि इसको वन ऑफ द लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी नदियों में से एक बनाती है। विश्व के सबसे लंबी नदियों में से एक आपका इंडस रिवर है, जिसका इंडस रिवर का 1/3 जितना भी वाटर आपके इंडस बेसिन में है उसका 1/3 हिस्सा आपका कहाँ है, भारत में है, इंडिया में है। ठीक है, और ये मेनली कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में है, पंजाब में है। इन सारी एरियाज में आपका 1/3 हिस्सा इंडस का लाई करता है और बाकी जो सारा हिस्सा है वो पाकिस्तान में है।
ठीक है। तो एक ट्रीटी के बारे में आपने सुना होगा, इंडस वाटर ट्रीटी 1960 के बारे में। ये इंडस वाटर ट्रीटी क्या था, इसके बारे में डिटेल में हम एक वीडियो भी बनाएंगे, बट इन शॉर्ट हम जान लेते हैं कि जो इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में आया था, उसमें ये था कि बस 20% 20% जो टोटल वाटर है इंडस रिवर सिस्टम का, वो इंडिया यूज कर सकता है। बस 20% ही इंडिया यूज कर सकती है। और ये यूज किस लिए होगा? इरिगेशन पर्पस के लिए, पटावन के लिए, जो कि पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में जो भी खेती होती है उसमें पटाई के लिए इसका यूज होगा। ठीक है, इंडस के बारे में पढ़ा, ये मैप में भी आपने देख के समझ लिया कि यहाँ से निकलती है इंडस तिब्बत में, और फिर ये जाते हुए श्योक, स्वात, काबुल जैसी नदियों को ज्वाइन करते हुए आगे जाती है, और चेनाब, फिर सारी झेलम, रावी, सतलज, इन सारी नदियों का पानी लेते हुए ये मिठानकोट में पाकिस्तान से ज्वाइन करती है। फिर ये वेस्ट जाते हुए आपका कहाँ पे ज्वाइन, सदर्न जाते हुए आपका अरेबियन सी में ज्वाइन कर लेती है। ठीक है, और सारे प्लेन में भी हमने पढ़ा था, झेलम, चेनाब, रावी, इन सब के बारे में हमने नॉर्दर्न प्लेन में भी पढ़ा था। अब हम इस मैप में जब देखेंगे, जो कि आपका दिया हुआ है एनसीईआरटी में, इसमें भी हम क्या देख रहे हैं? इंडस रिवर को देख रहे हैं, और यहाँ पे आपका आकर के वो अरेबियन सी में सारा पानी ड्रेन कर रही है, और ये अब इसकी सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं। अब हम पढ़ते हैं गंगा रिवर सिस्टम के बारे में कि गंगा रिवर सिस्टम क्या है और ये कैसे वर्क करती है, इसमें कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज आकर के मिलती है। तो गंगा रिवर जो है वो बेसिकली भागीरथी के नाम से, इसकी जो हेड वाटर है, इसका जो मुख्य धारा है वो भागीरथी के नाम से निकलती है। ठीक है, और यही मुख्य धारा है, हेड वाटर है इसका, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर, कौन से ग्लेशियर से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर। हमने पढ़ा था ना पेनिनसुलर रिवर और हिमालयन रिवर में कि इसका बेसिक डिफरेंस क्या है, कि हिमालयन रिवर पेरेनियल रिवर है, सालों भर उसमें जल होता है, क्योंकि वो ग्लेशियर्स से पानी रिसीव करती है। जो पानी पिघलता है ग्लेशियर से, उसके थ्रू ही सारे रिवर्स में पानी आता है। तो ये गंगा रिवर है, उसका पानी कहाँ से आता है? गंगोत्री ग्लेशियर से आता है। और अलकनंदा ये ज्वाइन करती है कहाँ पे? देवप्रयाग में, उत्तराखंड में जो देवप्रयाग है वहां पे ये अलकनंदा के साथ जुड़ जाती है। फिर हरिद्वार में आकर के ये माउंटेन से निकल के फिर प्लेन में आ जाती है। ठीक है, जब ग्लेशियर से निकली तो ये क्या है? माउंटेन से निकल रही है, लेकिन ये हरिद्वार में आकर के प्लेन एरियाज में, समतल भूमि में आके यहाँ पे मिलती है। उसके बाद इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, गंगा की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, उनमें से जो मेजर ट्रिब्यूटरी है कौन है? यमुना। यमुना क्या है? गंगा के पैरेलली फ्लो करती है, गंगा फ्लो करती है, उसके पैरेलल में आपकी यमुना फ्लो करती है। ठीक है, यमुना, घाघर, गंडक, कोसी, ये सारी इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, मेजर सहायक नदियां हैं। तो यमुना कहाँ से निकलती है? यमुना भी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ये जिस ग्लेशियर से निकलती है उसका नाम क्या है? यमुनोत्री ग्लेशियर, जो कि हिमालय में है, और ये गंगा के पैरेलल फ्लो करती है। ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। जब कोई भी रिवर फ्लो करती है, सपोज अगर ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, किसी भी रिवर के फ्लो का डायरेक्शन अगर ये है, तो क्या है? ये आपका दो ट्रिब्यूटरीज दो तरफ से आकर के जुड़ेंगी, लेफ्ट से और राइट से। अगर हम इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है आपकी नदी, तो ये आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, और ये आपका लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाएगा। तो जो भी नदियां इधर से आकर के ज्वाइन करेंगी वो आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होंगी, और जो नदियां इधर से आकर के ज्वाइन करेंगी वो आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होंगी। ठीक है, ये हम यहाँ तक समझ गए। उसके बाद ये गंगा से कहाँ पे मिलती है? इलाहाबाद में। इलाहाबाद जिसे कि हम संगम के नाम से भी जानते हैं, वहां पे आकर के यमुना गंगा से मिल जाती है। द घग्गर, द गंडक एंड द कोसी राइजेज इन नेपाल हिमालय। ये घग्गर, गंडक, कोसी, ये सारे कहाँ है? नेपाल हिमालय में इसका ओरिजिन होता है। और ये नॉर्दर्न प्लेन, जो उत्तरी प्लेन है, वहाँ पे हर साल फ्लड लाती है। ठीक है, वहाँ पे हर साल बाढ़ आता है इन नदियों की पानी की वजह से, जिसके कारण बहुत ही जान माल की, लाइफ एंड प्रॉपर्टी की क्षति होती है, डैमेज होता है। लेकिन इसके साथ साथ ही ये फर्टाइल सॉइल लेकर के आती है हर साल, जिसके कारण वहाँ के लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। एग्रीकल्चरली वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि हर साल जो भी न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं सॉइल में, वो रिप्लेनिश होते हैं, उसमें फिर से वापस आते हैं इन नदियों के
पानी के कारण जो भी वो सिल्ट और सेडिमेंट्स लेकर के आती हैं, सॉइल लेकर के आती हैं, ठीक है। तो यहाँ की जो सॉइल होती है वो एग्रीकल्चरली बहुत ही यूजफुल होती है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, उससे पहले हम इस मैप को देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया था, यमुनोत्री से निकल रही है आपकी यमुना रिवर, ठीक है। और ये जो आपकी है ये ब्लू वाली, ये आपकी अलकनंदा रिवर है। इसको कौन कौन से नदियाँ ज्वाइन करती है? मंदाकिनी आपकी रुद्रप्रयाग में ज्वाइन करती है, भागीरथी देवप्रयाग में ज्वाइन करती है, ठीक है। तो यही भागीरथी और अलकनंदा आपकी देवप्रयाग में ज्वाइन करती है और फिर ये आगे जाकर के गंगा के रूप में फ्लो करती है, ठीक है। और भी कई कॉन्फ्लुएंस है, जब बद्रीनाथ से निकलती है तो ये यहाँ पे विष्णु प्रयाग है, नंदाकिनी यहाँ पे ज्वाइन करती है, कर्ण प्रयाग है, रुद्रप्रयाग। तो ये आपने नाम सुना हुआ होगा, ये बहुत ही फेमिलियर नाम होगा आपके लिए, ठीक है। ये फिर हम देखते हैं, इस मैप में हम देखेंगे तो ये जो सारी नदियां हैं आपकी, यमुना है, रामगंगा है, फिर इधर हम देखते हैं घग्गर, गंडक, ये कोसी, ये सारी क्या है आपकी, ये जो गंगा है डार्क ब्लू कलर की जो लाइन है, इस गंगा की ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, यहाँ से बह के जब निकलती हुई आती हैं तो सारी ट्रिब्यूटरीज इनको ज्वाइन करती हैं, सारी सहायक नदियाँ इसको ज्वाइन करती हैं। और इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज और कौन कौन सी है जो कि पेनिनसुलर अपलैंड से आती है, वो है आपकी चंबल, बेतवा, सोन। चंबल, बेतवा, सोन ये आपकी पेनिनसुलर अपलैंड से आते हुए गंगा को ज्वाइन करती हैं। ये सेमी एरिड एरियाज में से निकलती हैं और इसके कोर्सेज, जो इसका लेंथ होता है, जो इसका कोर्स होता है, पाथ होता है, वो कंपैरेटिवली छोटा होता है और बहुत ज़्यादा पानी भी इनमें नहीं होता है। तो चंबल और बेतवा यमुना को ज्वाइन करती है इटावा डिस्ट्रिक्ट में और हमीरपुर टाउन में, यूपी में जो आपका हमीरपुर और इटावा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे चंबल और बेतवा ज्वाइन करती है यमुना को। सोन कहाँ पे ज्वाइन करती है आपकी रिवर गंगा को पटना के पास ज्वाइन करती है। सोन है वो पटना में रिवर गंगा को ज्वाइन करती है। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ था कि चंबल, बेतवा और सोन कहाँ पे ज्वाइन करती है, तो उसी का ये आंसर है, ठीक है। फिर इन नदियों में जो पानी होता है वो राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज से आकर के मिलता है, उसी के कारण इसमें काफ़ी पानी हो जाता है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर इसमें आ जाता है गंगा नदी में, क्योंकि इसमें बहुत सारी सहायक नदियाँ भी आकर के मिलती है। फिर ये गंगा क्या है, वो ईस्टवर्ड फ्लो करती है, कहाँ तक, फरक्का, जो कि वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में फरक्का तक ये ईस्टवर्ड फ्लो करती है, ठीक है, पूरब की तरफ फ्लो करती है। और यही इसका नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इस डेल्टा का, जो गंगा डेल्टा बनाती है उसका नॉर्दर्न मतलब कि उत्तरी, सबसे उत्तरी पॉइंट यहीं पे है। उसके बाद यहाँ से क्या होती है, रिवर जो है वो बाइफरकेट हो जाती है, दो हिस्सों में बढ़ जाती है। पहला है आपका हुगली, भागीरथी हुगली, जो कि साउथवर्ड की तरफ फ्लो करती है, और दूसरा आपका है, दूसरा जो जाकर के आगे बांग्लादेश में मिल जाती है, बांग्लादेश में की तरफ फ्लो करने लगती है। तो पहला आपका जो भागीरथी हुगली है वो साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ फ्लो करते हुए डेल्टाइक प्लेन से होते हुए वो बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। और ये भागीरथी हुगली क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी के बीच में भी क्या डिफरेंस है वो हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से नदियाँ दो हिस्सों में चली गई, एक आपकी भागीरथी हुगली हो गई और दूसरी जो है, जो कि मेन स्ट्रीम होती है, वो बांग्लादेश में फ्लो करती है, बांग्लादेश को चली जाती है और वहाँ पे ब्रह्मपुत्रा को ज्वाइन कर लेती है, ठीक है। और इसी स्ट्रीम को वहाँ मेघना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दिस माइटी रिवर विद वाटर्स फ्रॉम गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल, और यही जा करके फिर आपका बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर देती है, सारा पानी वहाँ पे ड्रेन हो जाता है। और इसी से जो आपका डेल्टा बनता है वो कौन सा डेल्टा है, वो सुंदरबन डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा की क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो इस सुंदरबन डेल्टा का नाम वहाँ पे पाए जाने वाले, उगने वाले वृक्ष जो कि सुंदरी ट्रीज है, उन पेड़ों का नाम क्या है, सुंदरी ट्रीज है, उनके नाम से वहाँ उस डेल्टा का नाम पड़ा है सुंदरबन डेल्टा। और हम जानते हैं कि जो सुंदरबन डेल्टा है वो क्या है, दलदली क्षेत्र है, मार्शी लैंड है। वहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जो फ्रेश वाटर और सॉल्टी वाटर होता है वो आकर के मिलता है, और वहाँ पे ऐसा टेम्परेचर, ऐसी कंडीशन क्रिएट हो गई है कि वो मार्शी लैंड हो गया, और वहाँ पे सुंदरी ट्रीज बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। और ये मैनग्रूव्स हैं। मैनग्रूव्स क्या है, जिसकी रूट्स बाहर की ओर निकली हुई होती हैं,
क्योंकि वो दलदल के अंदर ब्रीद नहीं कर पाती हैं, उनके ब्रीदिंग के लिए वहाँ पे एयर नहीं होता है, तो वो उनकी रूट्स बाहर को निकल जाती हैं ताकि वो ब्रीथ कर पाए, ठीक है। और ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा है, मतलब विश्व का सबसे बड़ा और सबसे जल्दी बढ़ने वाला डेल्टा है। और यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर जो है, रॉयल बंगाल टाइगर बहुत फेमस है, सबसे फेमस है। और यहाँ पे उनका घर है, मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में, बहुत ज़्यादा नंबर में यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर मिलते हैं। फिर गंगा का लेंथ आपका कितना है, 2500 किलोमीटर। इसकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो मिल करके कैसा पैटर्न बनाती हैं, हमने जब इस मैप में देखा, इस मैप में जब हम देख रहे हैं तो गंगा से जो भी ट्रिब्यूटरीज मिल रही हैं वो कैसा पैटर्न बनाती है, पैटर्न के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है, उसको जा करके देखिए। ये डेंड्राइटिक पैटर्न बनाती है, मतलब जो वृक्ष की शाखा जैसा पैटर्न होता है, दिखने में ऐसा लगता है जैसे किसी पेड़ से शाखाएं निकली हुई हैं, उस तरीके का पैटर्न ये बनाती है, ठीक है। और हम क्या देख रहे हैं कि अंबाला वाटर डिवाइड के बारे में हमने पढ़ा था कि वाटर डिवाइड किसे कहते हैं, जो दो नदियों के बीच में उठी हुई जमीन होती है उसे हम वाटर डिवाइड करते हैं। तो जो गंगा रिवर है और इंडस रिवर सिस्टम है, ये किस वाटर डिवाइड से यहाँ पे कौन सा वाटर डिवाइड है, अंबाला वाटर डिवाइड है, ठीक है। और इसका जो प्लेन है अंबाला से सुंदरवन स्ट्रेच का, वो नियरली कितना है, 1800 किलोमीटर्स का है, ठीक है। और इसका स्लोप कितना है, 300 मीटर्स का है, ऑलमोस्ट 300 मीटर्स का इसका ढलान है। तो अब हम देखते हैं कहाँ पे है, ये जो है आपका अंबाला वाटर डिवाइड है, यहाँ पे रिवर इंडस है और ये रिवर गंगा है। तो यही वाटर डिवाइड आपका रिवर इंडस और रिवर गंगा के बीच में देखने को मिलता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के और भी जो भी आपका रिवर सिस्टम है वो लेकर के आएंगे। टिल देन प्लीज़ लाइक आवर वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नमस्कार।